नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका अपने ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को जारी रखते हुए। आज हम चर्चा करेंगे गुरु के ऊपर। कन्या लगन के अंदर गुरु का किस तरह का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अब 1 से लेकर 12 भाव होते हैं, गुरु कहीं ना कहीं जरूर होगा। हर भाव में गुरु किस तरह का रिजल्ट देगा, इसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लगन में अगर 6 है तो ये कन्या लगन की कुंडली हुई, पहले भाव में 6 है तो कन्या लगन की कुंडली हुई, और 12 भाव में गुरु कहीं ना कहीं जरूर होंगे। बहुत सारे लोग समझते हैं कि गुरु बुध को अपना शत्रु मानते हैं और बुध गुरु को सम मानते हैं, तो इसलिए ये अच्छे नहीं है, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोग ये समझते हो तो गलत समझते हैं, क्योंकि गुरु जो है दो केंद्र के भाव मिलते हैं, त्रिकोण के भी नहीं मिले। अब मार्केश बनते हैं ये छोड़िए, एक सुख का भी भाव मिलता है इनको। तो एक सुख जिनकी कंजर पैतृक संपत्ति के साथ सभी प्रकार का जो सुख है वो बृहस्पति को मिला, क्योंकि उनकी धनु राशि और एक उनकी मीन राशि, तो दो भाव मिलते हैं गुरु को। तो इसलिए अगर उनका प्लेसमेंट अच्छा है तो निश्चित रूप से वो फायदा ही देंगे, कभी खराब नहीं दे सकते। और नैसर्गिक रूप से गुरु बहुत शुभ ग्रह है, सबसे शुभ ग्रह माना जाते हैं, शुक्र भी इनके बाद आते हैं, कुंडली में सबसे शुभ है। तो इनका प्लेसमेंट देखना जरूरी है। केंद्र में अगर बैठे तो केंद्र अधिपति दोष दे देते हैं, पर प्रैक्टिकली इतना खराब फल उसका देखने को नहीं मिलता। लगनस्थ गुरु, गुरु के आसपास अगर कोई ग्रह हुए आगे पीछे, तो जातक धनवान होता है, जातक संतान का सुख मिलता है, वैवाहिक जीवन का सुख मिलता है, समृद्धि का सुख मिलता है, भाग्य का सुख मिलता है जातक को। और निश्चित रूप से साफ दिल, चंद्रमा की भी अगर स्थिति अच्छी है तो साफ दिल का माना जाता है, समाज में इज्जत प्राप्त करता है। दूसरे भाव का अगर गुरु है तो यहाँ पे निश्चित रूप से शुक्र की बहुत अच्छी स्थिति हुई तो धन धनी होगा जातक, धन समृद्धि, अच्छा वाणी बोलने वाला, मीठा खाने का शौकीन। शुक्र की बहुत अच्छी स्थिति हुई तो 2 से ज़्यादा भाषा बोलने का योग बनता है, रुकावटों के ऊपर विजय होती है, और साथ ही साथ रोजगार की स्थिति भी जातक की अच्छी मानी जाती है, संतान और वैवाहिक जीवन की दृष्टि से भी अच्छा। तीसरे भाव का गुरु पराक्रम में बैठा है वृश्चिक राशि के अंदर, मित्र राशि में। तो यहाँ पे क्या है, रोजगार और साथ साथ सुख, इन दोनों में देखा जाता है मेहनत बहुत करनी पड़ती है वह जातक को। मेहनत करने के बाद जब ही सुख और रोजगार को बढ़ाते रहेगा, और जितनी मेहनत करते का उस कहीं ना कहीं उसके हिसाब से रिजल्ट उतने नहीं मिल पाते, उतना भाग्य साथ नहीं दे पाता, उतनी इच्छा पूर्ति नहीं देखी गई जाती, ये बिल्कुल निश्चित रूप से देखा जाता है। चतुर्थ भाव का गुरु अपने खुद की राशि में बैठ के बना दिया हंस नामक पंच महापुरुष योग। केंद्र अधिपति दोष बिल्कुल नहीं लगेगा, प्रैक्टिकली तो लगेगा, बट अपनी खुद की राशि में है, कहीं ना कहीं 5-7% केंद्र अधिपति दोष अच्छे रिजल्ट में कमी पैदा कर देगा। सभी प्रकार का सुख, मकान वाहन बनाने का सुख, समाज में मान सम्मान, यश, कीर्ति, रोजगार के क्षेत्र में अच्छा, समाज की दृष्टि से बहुत अच्छा, धन की दृष्टि से बहुत अच्छा, संतान की दृष्टि के साथ साथ वैवाहिक जीवन में भी जातक का फायदा होता है। और गुरु की दशा अंतरदशा में जितने प्रकार किसी प्रकार का सुख भोगने में गुरु उनको पीछे नहीं छोड़ेंगे, यानी अगर गुरु की दशा चल रही है जातक को निश्चित रूप से सभी प्रकार का सुख प्राप्त होगा। चतुर्थ पंचम भाव में अगर गुरु है, यहाँ पे गुरु खराब फल देंगे, क्योंकि मकर राशि का गुरु नीच का माना जाता है, तो रुकावटें पैदा करेंगे, संतान में रुकावटें पैदा करेंगे, इच्छा पूर्ति में रुकावटें पैदा करेंगे, धन में रुकावटें पैदा करेंगे, साथ ही साथ वैवाहिक जीवन में मतभेद पैदा दिक्कत करेंगे, सुखों में दिक्कत देंगे। गुरु की दशांतर दशा निश्चित रूप से कष्टदायक होगी। शनि यहाँ पे बैठ गया, कहीं से शनि ने गुरु पे दृष्टि डाल दी, फिर यहाँ पे नीच भंग हो जाएगा, फिर गुरु अच्छा रिजल्ट देंगे। छठे भाव में गुरु डाइजेशन, पेट को लेकर दिक्कत करेंगे, लीवर संबंधित, गोल ब्लैडर संबंधित, शुगर संबंधित दिक्कत पैदा करेंगे। गुप्त शत्रु का बना भय बना रहेगा, वैवाहिक जीवन में दिक्कत पैदा करेंगे, सुख में दिक्कत करेंगे, खर्चा बहुत बना देंगे, धन की हानि करेंगे। सप्तम भाव में गुरु अपने खुद की राशि में बैठ गए, तो यहाँ पे भी ये जो है मीन राशि में बैठे हैं, तो वैवाहिक जीवन की दृष्टि से बहुत अच्छा है। यहाँ पे भी हंस नामक पंचमहापुरुष राजयोग बनता है, तो वैवाहिक जीवन के बाद जातक का भाग्य उदय होता है, और उसको विवाह की दृष्टि से अगर बात करें, अगर पति है तो पत्नी और पत्नी है तो पति, पूर्ण रूप से सुख मिलता है और उसके बाद भाग्य उदय होता है। समाज में मान सम्मान, यश और सुखों की भी निश्चित रूप से वृद्धि देखी गई है। अष्टम भाव का जो गुरु होता है तो रुकावटें डालेगा, किस में रुकावटें करेगा, तो एक के बाद एक बाधा, मानसिक शारीरिक रूप से परेशानी, शुगर, गोल ब्लैडर, लिवर से लेकर दिक्कत, सुखों में दिक्कत, वैवाहिक जीवन में दिक्कत, किसी भी प्रकार को सुख बनाने में कष्ट देगा, मकान वाहन बनाने में कष्ट देगा, और गुरु की दशा अंतर्दशा निश्चित रूप से कष्टदायक होगी। नवम भाव का गुरु सुखे सुखे बैठ गया भाग्य में, तो अच्छा फायदा होगा, भाग्य का साथ मिलेगा, सुख में वृद्धि होगी, वैवाहिक जीवन का सुख मिलेगा, संतान संबंधित सुख मिलेगा,
स्त्री कुंडली के अंदर हो तो वैवाहिक जीवन के क्षेत्र से बहुत अच्छा, शुक्र बहुत अच्छा है तो ये गुरु जातक को राजयोग भी दे देगा। दसम भाव का गुरु जातक को बहुत फायदा देता है, समाज में मान सम्मान यश देता है जातक को। सभी प्रकार के सुख के साथ साथ जातक को अपने रोजगार की दृष्टि से देखा जाए तो हमेशा वृद्धि करता है, समृद्धि देता है। सुखों में भी वृद्धि देगा, रोजगार में भी वृद्धि देगा, वैवाहिक जीवन में भी वृद्धि देगा, धन में भी वृद्धि देगा। अगर सूर्य की अच्छी स्थिति है तो शिक्षा के क्षेत्र में, शनि की भी स्थिति अच्छी है सूर्य के साथ तो वकालत, वकील या इसमें एडवोकेट, इससे संबंधित जातक को फायदा देखने को मिलता है। 11वें भाव में गुरु उच्च का होकर माना जाए तो निश्चित रूप से 11वें भाव में भी गुरु कारक माने जाते हैं। तो यहाँ पे समृद्धि देंगे, जातक की जो मन की इच्छा होगी 100% पूरी होगी। संतान की दृष्टि से अच्छा, वैवाहिक जीवन की दृष्टि से अच्छा, सुख की दृष्टि से अच्छा। गुरु की दशा अंतर्दशा में 101% बहुत फायदे होंगे। बिजनेस में लाभ होएगा, नौकरी में बहुत प्रगति करेंगे, सुख प्राप्त होगा, मन की जो इच्छा है वो पूरी होगी, सभी प्रकार के सुख प्राप्त होगा जातक को। 12वें भाव में जो गुरु है यहाँ पे वो हानि देंगे। हानि किसकी हुई तो सुखों की और वैवाहिक जीवन की और धन की, और संतान में डिले दिक्कत पैदा करेंगे, स्त्री कुंडली के अंदर वैवाहिक जीवन में दिक्कत, ये सब चीज़ें यहाँ पे गुरु खराब करेंगे। 6, 8, 12 में हो गुरु, 6, 8, 12 में हो या फिर पंचम भाव में गुरु हो तो गुरु के बीच मंत्र करिए ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, और गुरु का दान करिए। चने की दाल का दान आप कर सकते हैं गुरु के लिए, जिससे आपको फायदा होगा। अब गुरु मारक या कारक आप समझ गए होंगे, मारक होंगे तो खराब फल देंगे, कारक होंगे तो निश्चित रूप से अच्छा फायदा मिलेंगे। अंश देख लीजिए, गुरु के अगर अंश 12 से 18 के बीच में है, यानी वो बली है, तो खराब होगा तो बहुत खराब फल देगा, अच्छा होगा तो बहुत अच्छा फल देगा। यानी बली गुरु होगा तो वो अच्छी इफेक्ट देगा, प्रबल इफेक्ट देगा। अब वो अच्छा है तो अच्छा, खराब है तो खराब। अब चलित कुंडली में गुरु को जरूर देख लीजिएगा। जैसे गुरु अगर अपनी जगह से दूसरी जगह में चले जाते हैं, जैसे गुरु सपोज करो गुरु सप्तम भाव में बैठे हैं, पर चलित कुंडली से वो छठे और अष्टम भाव में हो गए, तो यहाँ पे तो वो अच्छे लग रहे हैं, पर चलित कुंडली से शिफ्ट हो गए छठे 8वें बार में, तो वो खराब फल देंगे, फिर दिक्कत पैदा करेंगे। तो जिस लगन कुंडली को भी देखिए, चलित कुंडली को भी देखिए, उससे देखिए कि गुरु कहाँ शिफ्ट हो रहा है। तो दोस्तों मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।